अपराध से पहले ममता को जला देना चाहिए, ओकरा जलाना चाहिए। अपराध से पहले उसी को जलाना चाहिए था। हाँ, जो इंसाफ मांग रहा है उस पर आंसू गैस बरसा रहा है, लाठी बरसा रहा है, वो बदमाश कहीं के। और सीएम लाइक है, एक लड़की के चलते 1 महीना होता है फैसला, और उसने कह दिया कि हम क्राइम किए हैं, तो आज कहा और कल उसे बीच चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए। देश में कानून ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि जो है ना 6 महीने हम जो है ना कानून को झेले, 20 साल कानून को झेले, 10 साल कानून को झेले। ममता बनर्जी को इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए कि बिहार जलेंगे, दिल्ली जलेंगे। जो प्रॉब्लम है पहले उस पर फोकस होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है, आज महिलाओं के सशक्तिकरण की जब बात की जाती है तो सबसे पहले महिलाओं की सम्मान की बात उससे पहले होनी चाहिए। ममता बनर्जी जो है वो क्या बोले, उनको तो नेता लायक है ही नहीं है। हमको लग रहा है कि उन्हीं को फांसी में लटका देना चाहिए। देश का मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह का वक्तव्य ममता बनर्जी को नहीं देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या आप कहती है पब्लिक, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। जिस तरह कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद कोलकाता बंगाल में जो है भाजपा के द्वारा बंगाल बंद किया गया है और प्रतिवाद लगातार किया जा रहा है, उस पर ममता बनर्जी का, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बंगाल जलाया गया तो साथ साथ में असम, बिहार और झारखंड भी जलाया जाएगा। क्या कहना है इस पे? ममता बनर्जी खुला बयान दी है कि बंगाल जलेगा तो असम, बिहार, झारखंड भी जलाया जाएगा। एक मुख्यमंत्री हो के ऐसा खुला बयान देती है, चुनौती देती है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह का वक्तव्य ममता बनर्जी को नहीं देनी चाहिए थी कि अगर बंगाल जला तो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूरा नॉर्थ ईस्ट और आसाम जल जाए। ये तो आप बहुत मतलब विकृत राजनीति कर रही हैं। अगर आपके प्रदेश में एक डॉक्टर का अपहरण, रेप, बलात्कार और हत्या होती है उसकी, और उसकी जांच अभी चल ही रही है, और भाजपा ने अगर बंद का आह्वान कर ही दिया तो ऐसी क्या बात होगी? स्वाभाविक है। और तृणमूल क्या है? टीएमसी के सब गुंडे हैं। जितने कार्यकर्ता हैं वहाँ पे वो सारे के सारे गुंडे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उन्होंने भी गुंडे वाली बात बोल दी ना। हाँ, गुंडों से बढ़ के वाली बात है। हाँ। ये तो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, असम पूरा जल जाएगा अगर बंगाल सब कुछ जलाने की बात कर दी। ये तो इससे बड़ा गुंडा कर दी आप क्या हो सकता है कि आप सारा चीज़ ही जला दीजिएगा। तो एक मुख्यमंत्री का इस तरह का वक्तव्य नहीं आना चाहिए। जहाँ शांति की बात होती है उस तरह के यहाँ इस तरह का बयानबाजी करना एक सरासर गलत है और शोभा नहीं देता है मुख्यमंत्री। तो यही कहना चाहूँगा। बाकी तो जांच चल ही रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ ही गया। डॉक्टर घोष जो पूर्व प्रिंसिपल था उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। उसका झूठ सच सब बोले चला जा रहा है। हाँ, तो जांच बढ़ रही है। ममता बनर्जी के साथ क्या करना चाहिए? लगातार ऐसे बयान दे रही है। आप क्या, वो चुन के आई हैं, वो नेता चुनी गई है, वो मुख्यमंत्री हैं। अब क्या आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दे। मामला तो एक बलात्कार और हत्या की है ना, एक डॉक्टर का। तो इस आधार पर थोड़ी किया सकता। ऐसा थोड़ी हुआ कि वो पूरा बंगाल जो है पूरा डिस्टर्ब हो गया कि इस तरह की बात हो तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। वो तो प्रतिवाद कर रहे हैं ना, और प्रतिवाद करना देश का अधिकार है, देश के लोगों का अधिकार। हाँ, वो अधिकार है, वो कर सकते हैं लोग। और जनता जनार्दन सर्वोपरि है। हर 5 साल के बाद मैं सरकार बदलता हूँ। मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि हर 5 साल पे मैं जिसको चाहता हूँ उसको गद्दी पे बैठाता हूँ। तो सरकार मैं हुआ ना, कि सरकार वो है। मुख्यमंत्री 5 साल के आए और गए, प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन मैं तो जहाँ हूँ वहीं बना रहूँगा ना। तो सरकार तो मैं हूँ, वो कौन होते हैं? केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम सीबीआई लगा रहे हैं, तो अब सीबीआई लगाएगी और 6 महीना करना तो देश का अधिकार है ना। 6 महीना लगाएगी कि साल भर लगाएगी कि 5 साल लगाएगी कि 50 साल लगाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर प्रूफ इकट्ठा है और उसने कह दिया कि हम क्राइम किए हैं, तो आज कहा और कल उसे बीच चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए। देश में कानून ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि जो है ना 6 महीने हम जो है ना कानून को झेले, 20 साल कानून को झेले, 10 साल कानून को झेले, सीबीआई लगा दे, ईडी लगा दे, तो फलाना लगा दे, चिराना लगा दे, कुछ नहीं लगाए।
कुछ लगाने की जरूरत नहीं और समय खराब करने की जरूरत नहीं है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना शोभा देता है, चुनौती देना शोभा देता है कि हम बिहार झारखंड असम को मतलब सब कुछ जला देंगे? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ममता बनर्जी के ऊपर इतना प्रेशर और इतना जो है ना हू हल्ला वहाँ किया जा रहा है और वहाँ इतना तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है, उसके लिए कानून है। और ममता के पास अगर उसके पास अगर क्षमता होती तो वो फांसी पर लटका दी होती, मगर उसके पास वो क्षमता नहीं है कि वो फांसी पर लटकाए। फांसी पे लटकाने का काम कोर्ट का है और कोर्ट के जो है ना अंदर चला गया तो कोर्ट के अंदर भी अब तक के नहीं गया, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने कहा दिया कि हम CBI लगा दिए। अब CBI इंक्वायरी कर रही है। अब कितने दिन में इंक्वायरी करेगी, कितने दिन में जांच रिपोर्ट पेश करेगा, ये तो अब भाजपा के लोग जाने और माननीय जो है ना प्रधानमंत्री जाने कि कई दिन में ये निदान करेंगे। अगर उन्होंने जरा सा भी अगर देश के प्रति अगर जरा सा भी जागरूकता है तो जैसे उसने कह दिया कि हाँ हमने क्राइम किया है, उसको कल होके फांसी दे देना चाहिए था। आज उसने कहा और कल होके उसे फांसी दे देना चाहिए था, और भी बीच चौराहे पे कि लोगों के लिए मिसाल पेश हो। जिस तरह धमकी दिया है ममता बनर्जी ने, खुली चुनौती दी है, इस पर क्या बोलते हैं? हम तो यही कहेंगे कि सरकार मतलब कोई भी सरकार हो, अगर कोई क्राइम करता है तो सरकार के उसके पीछे कोई हाथ नहीं रहता है, क्योंकि सरकार नहीं बोलती है कि तुम जाओ क्राइम करो, ये करो वो करो। तो हमारे मन में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्राइम कर दिए। सरकार इस तरह की खुली चुनौती दे सकती है? चुनौती नहीं दे सकती है सरकार, कैसे चुनौती दे सकती है? सबसे पहली बात तो मैं इस बात की आलोचना करता हूँ कि एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते ममता बनर्जी को इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए कि बिहार जलेंगे, दिल्ली जलेंगे। जो प्रॉब्लम है पहले उस पर फोकस होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है, आज महिलाओं के सशक्तिकरण की जब बात की जाती है तो सबसे पहले महिलाओं की सम्मान की बात उससे पहले होनी चाहिए। जैसे आप अभी रिपोर्टर हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबसे पहला फोकस है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो काम की बात हो रही है, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए एज कम्पेयर कि हम किसी चीज़ को गलत तरीके से ध्यान दें। तो ममता बनर्जी सबसे पहले जो ये इस तरह की बात बयानबाजी कर रही है, इससे और कुछ नहीं हो रहा है। दंगाई में क्या होता है, आग लगता है, सड़क पे जीप जलाते हैं, हम पुलिस के जीप जला कर किसकी पैसे को जला रहे हैं? हम अपने पैसे को ही जला रहे हैं। वो हमारे पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे हैं, जो हम लोग टैक्स दे करके पे करते हैं, उसी से सारी व्यवस्था चलती है। और उस व्यवस्था चलने के बाद वहाँ पे एक जीप जला के हमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे आग लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, ममता दीदी का इस प्रकार का गलत बयान दिए हैं। जिस प्रकार कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया है, उसको फांसी दिलवाने का काम करते तो अनर्गल बयान दे रहे हैं। लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं न्याय दिलाने की बात तो उन्होंने कही कहाँ एक बार? तो वही तो बात कर रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं, रोड पे उतर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं जनता कि न्याय मिले लेडी डॉक्टर को। लेकिन ममता दीदी है जो खुद प्रोटेस्ट करती है, उनकी ही सरकार और वो खुद प्रोटेस्ट करती है। कैसी वो ममता दीदी है, अंधी हो गई है का? उनको तो न्याय दिलाना चाहिए था, अनर्गल बयाने देती है। तो ये पता नहीं है, उत्तर प्रदेश को जलाने की बात करी तो योगी जी है, बिहार जलाने की भी बात की। हाँ, योगी जी है, यहाँ नीतीश जी हैं, धास देंगे पकड़ के। अच्छा नीतीश को बिहार में क्रिमिनल को धांसते देरी नहीं लगा नीतीश कुमार को, योगी जी को। तो योगी जी नीतीश जी के बारे में बिहार उत्तर प्रदेश की बात न करना तो दो बीता धांस देंगे। वो क्या बोले उनको, तो नेता लायक है ही नहीं है। हमको लग रहा है कि उन्हीं को फांसी पे लटका देना चाहिए, उन्हीं को। क्योंकि अगर आप राज्य या देश का प्रधान हैं, अगर आपके राज्य में कुछ गलत हो रहा है तो नैतिकता के आधार पर आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होती है। जो कि इतना बड़ा दुष्कर्म होने के बाद भी ममता आज तक उसका जिम्मेदारी तक नहीं ली है। ठीक है, जो मालिक जो न्याय मांग रहा है वो उसको पर डेली आंसू गैस बरसा रहा है, लाठी बरसा रहा है। अरे ममता दीदी इतना बदमाश हो गया है खच्चर। और उनके साथ जो सुरमा हैं पूरे भारत के, ममता दीदी के साथ, अगर मणिपुर में हुआ था वहाँ बीजेपी का शासन था तो ये लोग एकदम राग अलापते थे। आज तक मणिपुर की बात कहते हैं, चुनाव आए तब वैसे बयान देंगे तब मणिपुर। अब वो विपक्ष के नेता सो गए हैं अब कि मतलब अभी ममता दीदी जो कर रहे हो क्या उचित हो रहा है? अलायंस में हैं, यहाँ तेजस्वी यादव का बयान अब नहीं आएगा, अब महाराष्ट्र के नेता का बयान नहीं आएगा, अब अखिलेश यादव का बयान नहीं आएगा। अगर कोई भाजपा शासित प्रदेश में कुछ हो जाए तो एक लाख विधवा विलाप रोने लगते हैं। अपराध से पहले ममता को जला देना चाहिए।
ओकरा जलाना चाहिए, अपराध से पहले उसी को जलाना चाहिए था। एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, जो इंसाफ मांग रहा है उस पर आंसू गैस बरसा रहा है, लाठी बरसा रहा है, वो बदमाश कहीं के। और सीएम लाइक है, एक लड़की के चलते 1 महीना होता है फैसला। जाके यूपी में जाके देख ले, आया कहता योगी बाबा यूपी में जाएंगे, यूपी लहरा देंगे। यूपी में जैसे तू कदम रखेगा ना उसी कदम में काट लेगा। यूपी बिहार सब जलाने का बात बोलिए। यूपी बिहार अरे ओकर जिंदगी जला देगा, बिहार में ढूक जाएगा था। हाँ, बड़ी साड़ है, उसको तो इतना करेगा ना कहा कि उसको सब भूत भावना भाग जाएगा। सारी भूत जितना है ना चल उसको सवार सारी भाग जाएगा। कि बिहार में देखे ना, यूपी में तो पहल के साड़ पड़ल है। कौन? योगी बाबा, वो तो साड़ों का साड़ है। हाँ, आई नीतीश कुमार तो साड़ है, वो साड़ों का साड़ है। और दिल्ली में जाएगा तो वो महान साड़ है योगी बाबा। जिस तरह आपने देखा कि एक मुख्यमंत्री का इस तरह बयान देना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अगर राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे तो देश के लोग क्या करेंगे? खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की क्या तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए क्या कहती है पब्लिक के साथ।